यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हम किसी जगह यात्रा करते हैं तो यात्रा से पहले हम प्लान बनाते हैं। हमें ट्रेन से, बस से या फ्लाइट से क्या से जाना है, हमें कहाँ पर खाना है, कहाँ पर रुकना है, क्या काम करना है, कितने पैसे खर्च होंगे, हम सब चीज़ जोड़ते हैं। उसके बाद में यात्रा करते हैं ताकि हमारा यात्रा सकुशल पूरा हो सके। हम अपने यात्रा को पूरा करते फिर से वापस भी आ जाते हैं। यीशु मसीह का स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आना एक उनका ईश्वर का मास्टर प्लान का हिस्सा था और उसके विषय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा काफ़ी साल पहले ही कहा गया था कैसे आना है, क्या करने वाले हैं और किस चीज़ के लिए आने वाले हैं। और इन जो मास्टर प्लान था उनका, इस दुनिया में आकर उन्होंने उसके अनुसार उन्होंने काम किया, पूरा किया और इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग ग्रहण होकर स्वर्ग को चले गए। हम आज एडवेंट सीजन में हैं और एडवेंट सीजन में इसे आगमन के काल के विषय में चर्चा करते हैं। यीशु मसीह के दो आगमन, पहला आगमन जो 2000 साल पहले हुआ और दूसरा आगमन जो कब होने वाला है हमें पता नहीं, लेकिन अचानक से होगा। पहले एडवेंट का आगमन का उद्देश्य था मनुष्य जाति को उद्धार देने, और इस उद्धार के क्रम में हम देखने पाते हैं प्रेम, दया, क्षमा, अनुग्रह, इन सारे चीज़ों को उन्होंने हमारे बीच में रखा और हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा से उद्धार प्राप्त करने के द्वारा इन चीज़ों से परिचित होते हैं। परंतु दूसरे आगमन इतना अच्छा नहीं होगा। हम कह सकते हैं दूसरे आगमन किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गम का समय होगा, क्योंकि जो विश्वासी हैं यीशु का आगमन की तैयारी करते हैं उनके लिए खुशी का समय होगा। परंतु जो लोग अविश्वासी हैं, यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए तो उस दिन दुखदायी का समय होगा, क्योंकि यीशु मसीह दूसरे आगमन न्याय के लिए आ रहे हैं और न्याय के बाद में किसका क्या होगा हम नहीं जानते हैं, वो तो यीशु ही जानते हैं। आज हम वचन के क्रम में जब आते हैं मत्ती 30 अध्याय उसका 1 से 12 पद में हम देखने पाते हैं। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में देखने पाते हैं, जॉन द बपटिस्ट, उनके जीवन सेवकाई के बारे में हम देखने पाते हैं। यूहन्ना के जीवन को जब देखते हैं वो याजक परिवार से संबंधित जाना जाता है। उसके पिता का नाम जकरिया और माता जी का नाम इलिशिबा, और वे यीशु के रिश्तेदार थे और यीशु से 6 महीना वो बड़ा था। और कहा जाता है कि बचपन से ही पाल पोस कर जब बड़ा हो गया वो जंगल में, निर्जन स्थान में वो बड़ा हुआ। इस कारण से प्रकृति से उसका बड़ा लगाव था। दूसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं, यीशु का सेवकाई से पहले ही कह सकते हैं लगभग 2829 ईस्वी में उन्होंने अपने सेवा का काम को शुरू किया और ये जंगल में वचन का प्रचार करने लगे। और जो मन फिराव का वचन प्रचार करता था और मन फिराव कर बपतिस्मा देने के लिए यरदन नदी का उपयोग करता था। जो लोग यूहन्ना के पास आते उनको मार फिराव का बपतिस्मा भी देता था। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि ये यरदन नदी उस जगह पर है, हम कह सकते हैं जहाँ इस्राएली लोग मिस्र देश से किनान देश जाने के क्रम में यहाँ से पार होते हैं और एक नए देश में पहुँचते हैं। हम कह सकते हैं यूहन्ना का संदेश जो यरदन नदी के तीर पर था या तो जंगल में, उस समय जंगल था, अभी तो मरुभूमि है, परंतु जहाँ पर है उसके अनुसार में हम देखने पाते हैं कि कितना ही संयोग स्थान है। एक नया देश को इसराइल लोग पहुँच पाए, लेकिन यूहन्ना का संदेश को सुनकर जो मन फिराव पश्चाताप का संदेश है, हम यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके सामने पश्चाताप करते हैं, हमें एक नए स्वर्गीय देश में प्रवेश करने का आपको मुझे अवसर मिलता है। यीशु यूहन्ना के बारे में और एक मुख्य विशेष बात था, यूहन्ना एक ग्रुप का सदस्य था जिसे एसेनी ग्रुप कहा जाता है। उस समय 4 दल के लोग विशेष हुआ करते, एक है फरीसी, दूसरा सादुसी और तीसरा जेलोतेस और चौथा एसेनी। और यूहन्ना एसेनी ग्रुप के थे और उसके शिष्य लोग भी थे और जो बात तक उसी समूह में रहे। परंतु एक बात हम देखने पाते, पुराना नियम में जो नबी लोग थे उनमें से हम देखने पाते एलिया नबी के समान यूहन्ना का ड्रेस था, यूहन्ना का खान पान था और यूहन्ना का शिक्षा था। और कई चीज़ जो जैसे ये भविष्यवक्ता के द्वारा शिक्षक दिया गया था, यहाँ दोहराते हुए हम यूहन्ना को देखने पाते हैं। कुछ भी हो, परंतु उन्होंने मन फिराव का यहाँ सुसमाचार सुनाया, मन फिराव का इन्होंने बपतिस्मा दिया और यीशु के आगमन के लिए मन फिराने की जरूरत था। इसलिए आज का वचन जो मत्ती 3:1 से 12 के अनुसार मैंने शीर्षक रखा है
कि यीशु के लिए मार्ग तैयार करें, यानी यीशु के लिए रास्ता मार्ग हम तैयार करें। लेकिन तैयार कैसे करें? आज का वचन को जब देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसमें से पहला विषय जिस पर चर्चा करेंगे कि यीशु के लिए मार्ग हम कैसे तैयार करें, पहला है मन फिराकर यीशु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करें। प्रस्ताव को मन फिरा को प्रस्ताव के नाम से भी हम जानते हैं। ये शब्द इब्रानी शब्द तेसुबह से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है हम पाप की ओर से लौटकर परमेश्वर की ओर क्या करना है, लौट जाना है। पाप की ओर से मुड़कर हम परमेश्वर की ओर या बुराई की ओर से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौट जाना है। एक विद्वान है जिसका नाम है CGF मूर। उनका कहना है पश्चाताप या मन फिराव का अर्थ होता है आचरण में परिवर्तन या बदलाव होना। दूसरा एक विद्वान है, यहूदी विद्वान है, उसका नाम है, हम कहेंगे कि मेनोनिदिम। और मेनोनिदिम का कथन है कि मेनोनिदिम ऐसा कहता है, इन्होंने 3 बातों को दोहराता है कि पश्चाताप या मन फिराव में 3 बातें। पहला कहता है अपने पापों को त्यागना। दूसरा क्या कहता है, पापमय विचारों को अपने मन से दूर करना है। तीसरी बात जो कहता है, हमें यह निश्चित करना है कि आगे को वह पाप फिर से ना दोहराएं। ये 3 बातें। पहला पाप को त्यागना, दूसरा अपने मन से उसे निकाल देना, तीसरा हम दोबारा वो पाप को करने के अपने मन में ख्याल भी ना लाएं। ये चीज़ उनका पश्चाताप से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी में से कहा टर्निंग बैक, माने पीछे मुड़ जाना है। हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं तो पीछे मुड़ जाना है। हम बाइबल में पाते हैं निनवे नगर के लोग जब पाप से भर गए थे, परमेश्वर उस नगर को नष्ट करने से पहले जोना को वहाँ भेजता है। जोना वहाँ जाकर प्रचार करता है। जोना का संदेश सुनकर वहाँ के सारे लोग, राजा से लेकर प्रजा तक सारे लोग पश्चाताप करते हैं और उनके पश्चाताप को देखकर परमेश्वर उनके नगर को नष्ट करने से बचा लेता है। देखिए, ये लोग मुड़ गए, गलत दिशा में जा रहे थे, गलत काम में थे, वहाँ से परमेश्वर की ओर मुड़ गए और ये लोग बच गए। कई बार लोग यही नहीं करते हैं। टाइटैनिक जहाज जो 1912 में समुद्र में डूब गया, उसका कैप्टन जो था एडवर्ड स्मिथ, उनका ये था, जिस जहाज का वो कैप्टन था, वो मालिक होने के नाते या तो उस जहाज का हेड होने के नाते उस जहाज को लेना सुरक्षित रूप से उनका कर्तव्य था। परंतु आधी रात के समय में वह शराब पीने, मौज मजलिस करने में लगे रहा। जब तक बर्फीला चट्टान से ना टकराया, कई बार उनको चेतावनी दिया गया, कई बार उनको संदेश भेजा गया, उन्होंने देरी कर दिया। पहले ही यदि जहाज को मोड़ दिया होता, जहाज नहीं टकराता, समुद्र में नहीं डूब जाता, लेकिन उन्होंने देर कर दिया। आखिरी मोमेंट में देखा, कहा जाता है कि और 30 सेकंड पहले भी जहाज को मोड़ दिया जाता तो वह दुर्घटना नहीं होता, बर्फीला चट्टान से नहीं टकराता और जहाज बच जाता। लेकिन उसके साथ ही न केवल यात्री लोग, वह खुद स्वयं डूब के मर गया। और 1517 यात्री लोगों का जैसे मरने की खबर है, इसलिए लोग डूब के नहीं मरते, वे लोग बच जाते। हम यदि अपने जीवन को देखते, हम गलत दिशा में हैं, गलत राह पर है, गलत कामों पर है, आज ही उससे मुड़ जाना है, परमेश्वर की ओर लौट जाना है। इसमें बचाव है और ये ईश्वर के लिए जो आगमन के लिए तैयारी का सही समय है। एक विद्वान ये कहता है, यहूदी विद्वान ये कहता है, हम जब तीर चलाते हैं उसका एक सीमा रहता है, जहाँ तक वह दूर जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक सीमा होता है, कोई ज़्यादा तीर दूर तक तीर मार सकता है, कोई थोड़ा कम। लेकिन तब पश्चाताप ऐसा चीज़ है, हम जब करते हैं इसके माध्यम से हम सीधा डायरेक्ट परमेश्वर के सिंहासन के करीब हम पहुँचते हैं। ये यहूदी विद्वान का कथन है। इसलिए पश्चाताप हमें ईश्वर की ओर अग्रसर। यदि हम पाप किए हैं, बाइबल कहता है, पहला जौन 1:9 में कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। दूसरी विशेष बात आज के वचन में कहता है, मार्ग तैयार करें, यानी सड़कें सीधी करें कहता है। हम किन मार्ग के विषय कहता है, जिस रोड पर हम चलते हैं, जहाँ पर कोई बड़े नेता आता है, हम बनाते हैं, उस मार्ग के विषय नहीं चाहता है। हमारे मन के
दरवाजों को कहता है, मन के मार्ग को, जिसके माध्यम से हमारे मन हृदय में प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है। हमें उसे क्या करना है? साफ करना है, सीधा बनाना है, सरल बनाना है। देखिए, पहले ज़माने में जिस समय इस संदेश को दिया जा रहा था, उस समय के कालों को देखेंगे, राजा लोग कहीं भी जाते थे तो प्रजा लोगों को पहले ही संदेश दे दिया जाता था राजा के किसी व्यक्ति के जरिए कि राजा इधर से आने वाले हैं, इसलिए लोगों को अपने एरिया में रास्ते को साफ कर देना है। वहाँ यदि किसी प्रकार का ये है गड्ढा ढिपा है, उसे हटा देना है ताकि राजा वहाँ से पार हो सके। जो ऐसा नहीं करता है वो दंड के योग्य हो सकता है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, जिस रोड से राजा जाता था वो राजा जाने वाला मार्ग होता था, इसलिए राजमार्ग कहा जाता है। आज भी है, कई जगह को कहा जाता है। दिल्ली में हम लोग सुनते हैं राजमार्ग इत्यादि, ये राजाओं का समय की घटनाओं पर। परंतु यीशु मसीह आने के समय उस रास्ते की बात नहीं। हमारे मन में जो कुछ भी कुविचार है, बुरे काम है, बुरी कल्पना है, बुरी सोच चिंता, उन सब उनको दूर कर दें ताकि प्रभु हमारे मन हृदय में प्रवेश कर सके। और पुराने समय के जब हम यात्रा की चर्चा कर, पुराने समय यात्रा करना बहुत कठिन काम हुआ करता था। किसी विद्वान ने कहा है, मनुष्य के जीवन के 3 दुख के कारण जो है, उसमें से पहला कहता है बीमारी। उस समय डॉक्टर हॉस्पिटल कुछ नहीं था, आदमी अपने आप से ठीक हो सकता है या तो किसी के जरिए से, लेकिन इतना डेवलप नहीं था। इस कारण से बीमारी होने से मृत्यु या तो यह होना स्वाभाविक दिखता था। दूसरा चीज़ भूखमारी। आज का जैसे उतना ज़्यादा खेती नहीं हुआ करता, लोग फल मूल जानवर इत्यादि के माध्यम से पालते थे, अपना पेट भरते थे, इसलिए भूखमारी भी एक कारण होता। तीसरा यात्रा करना बहुत कठिन होता। उस समय जब जंगल में जाएंगे, जंगली जानवर खा देंगे, या तो कहीं जा रहे हैं डकैती का खतरा है, हाँ कहीं भी जा रहे हैं कोई व्यक्ति, उनको कहा जाता है 5 चीज़ आप करके जाइए यात्रा में जो जाता। पहला चीज़ क्या कहा जाता है, आपने यदि कर्जा लिया हो पहले से चुका दीजिए, उसके बाद में यात्रा में जाइए। ये गारंटी नहीं है कि वो वापस आएंगे यात्रा से, इसलिए पहले चुका के जाइए। दूसरी विशेष बात क्या कहा जाता है, जिस घर में आप रह रहे हैं, घर के लोगों के लिए खाने पीने रहने का व्यवस्था पहले प्रबंध कर दे, उसके बाद यात्रा में जाइए। तीसरी बात क्या कहा जाता था कि अपने घर में यदि कोई बहुमूल्य चीज़ वस्तु कागज पत्र है, घर के लोगों को पहले सौंप दीजिए, ऐसा कहता है। चौथी विशेष बात क्या कहता है, जहाँ यात्रा में जा रहे हैं अपने लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे या खाने पीने चीज़ों के आप लेकर जाइए, क्योंकि कब क्या होगा, कितना रहना होगा नहीं जानते। पांचवी चीज़ क्या कहता है, अपने घर के लोगों से विदा ले लिए, हो ना हो कल का दिन उनके साथ आप दोबारा ना मिलेंगे, इसलिए इतना खतरनाक हुआ करता था यात्रा। आप सोच सकते हैं रोड का कंडीशन, लोगों का यात्रा में कठिनाई, कई प्रकार के चीज़, परंतु फिर भी लोग यात्रा करते थे। यीशु का आगमन का समय भी है और हमें क्या करना है, अपने मनों को तैयार करना है। और यीशु मसीह आपके मेरे, यहाँ परमेश्वर का राज निकट आता है, आपके मेरे मन हृदय में राज करना चाहता है। लेकिन राजगादी खाली नहीं रहेगा तो यीशु मसीह आकर कौन सा गादी में बैठेंगे। किसी देश का, किसी एरिया का राजा या तो एक व्यक्ति होता है, शासक होता है, उस राजगादी पर बैठता है। यीशु मसीह आपके मन हृदय पर शासन करना चाहता है। राजगादी को हमें खाली करना है ताकि यीशु मसीह उस पर बैठ सके, और ऐसा नहीं होगा तो ना ही आएगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह अचानक से आने वाले, इसलिए हमेशा तैयार रहना है। दूल्हा दुल्हन का जब डेट फिक्स हो जाता है शादी का, हम तैयारी करते हैं। जब उसको हम रिसेप्शन के स्टेज पर लेते हैं और या तो कहीं प्रोग्राम करते हैं, तब क्या कहते हैं, कारपेट बिछा देते हैं उनके जाने के लिए, ताकि वे लोग सुगम रीति से जाएं, स्टेज पर आएँ, प्रोग्राम कर सकें हम लोग। इस प्रकार यीशु मसीह के आगमन के लिए ऐसे बिछाने की जरूरत, अपने मन हृदय को बिछाने की आवश्यकता है। परंतु ये समय पर होना चाहिए, क्योंकि हम यदि तैयार नहीं रहेंगे, हम उस दिन क्या जवाब देंगे, हमें न्याय का सामना करना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा था एक व्यक्ति के बारे में, जॉन लेनन के बारे में, उसके जीवन के बारे में मैंने देखा। इनको परमेश्वर का जो यीशु मसीह का संदेश उनको दिया गया, उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को नकार दिया। ये अंग्रेजी गायक या गायक था, इतना पॉपुलैरिटी हो चुका था। उन्होंने कहा कि मैं यीशु मसीह के पीछे क्यों जाऊं, यीशु मसीह से ज़्यादा मैं पॉपुलर हूं, और मेरा बैंड, उनका ग्रुप जो था, यीशु मसीह से ज़्यादा पॉपुलर है।
मसीहियत एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारा पॉपुलैरिटी बढ़ते जाएगा। लेकिन अब देखिए 40 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने उसे गोली मार दिया, उसका जीवन तमाम हो गया, ख़त्म हो गया। उन्होंने अपने आप को जो दिखाना चाह रहा था कुछ ही समय बाद ख़त्म हो गया। परंतु यीशु मसीह का जो शिक्षा था आज भी प्रचार है। आज भी यीशु मसीह का लोग अनुयायी विश्वासी बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके कथन में कोई सच्चाई नहीं था, परंतु उन्होंने अपने ढंग से इस प्रकार की बातों को कहा। जो भी हो, उन्होंने यीशु मसीह को नकार दिया। कई लोग हो सकते हैं यीशु मसीह को स्वागत नहीं करेंगे, इनके समान नकार देंगे। आप और हम ऐसा ना करें। तीसरी विशेष बात कहता है, यूहन्ना के यहाँ शिक्षा के आधार पर कहता है कि सादगी जीवन बिताकर, यानी यीशु के आगमन के लिए हम जब तैयारी करते हैं, सादगी जीवन बिताकर, खाना पीना भोग विलास सब चीज़ में लोग आजकल इंटरेस्टेड हैं। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देता है, पहला तीमुथियुस 5:6 में जो भोग विलास में पड़ गया वो जीते जी मर गया, ऐसा कहता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना, सावधान। यूहन्ना के बारे में देखिए, उसका ड्रेस जो था रोम का, ऊँट के रोम का वस्त्र और चमड़े का बेल्ट पहनता था। उसका भोजन देखिए, वन मधु या तो मधु कहिए और टिड्डियाँ, जो कि एक साधारण गरीब व्यक्ति का सिंपल सा खाना पीना। उसका रहना कहाँ? जंगल में, आजकल मरुभूमि हो चुका है। चौथी बात हम देखने पाते हैं, उसका इतने याजक घराने के था, वो नबी था, पूर्ण नियम के नबियों में से सबसे श्रेष्ठ और आखिरी नबी था। इतना होते अपने आप में कुछ भी घमंड नहीं था, वो दीन और नम्र व्यक्ति था। यहाँ तक कहता है यीशु जब आएंगे, यीशु का जूतों का बंधन खोलने के योग्य नहीं हो। असल में जो मालिक हुआ करते ना, उसका नौकर लोग, मालिक जब घर आता उसका जूतों का बंधन खोलते, जूता खोलते, रखते, फिर पहनाने समय लाते, फिर उनको पहनाते, ऐसा करते हैं। तो ऐसा कहता है यीशु का उस एक गुलाम बनकर या तो नौकर बनकर उसके जूता खोलने और उसको पहनाने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। इतना अपने आप को दीन नम्र किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको महान भी किया और महान नबियों में गिना जाता है। कुछ भी हो, परंतु उनका जीवन यापन हम देखने पाते हैं, बहुत ही नम्र स्वभाव था। इसलिए आज आपको मुझे भी कम से कम क्या करना चाहिए? सिंपल लाइफ में जीवन व्यतीत। जो व्यक्ति कपड़ों को भड़काऊ पहनता है, एक परमेश्वर के दास के जीवन के से मैं सुन रहा था, स्वर्ग का दर्शन में उन्होंने बताया, जो लोग आँखों से पाप किया उनको आँखों में ये हुक लगाया जाता है, उनको टांग दिया जाता है और नरक में उनको झोला जाता है, आग में। और जो लोग, महिला लोगों के बारे में उन्होंने कहा, जो लोग अपना ब्रेस्ट के माध्यम से लोगों को आकर्षित करके पाप में गिराने का प्रयत्न को, उनका ब्रेस्ट में ही क्या हुक लगाया, उनको क्या किया गया, वैसा ही उनको आग में झोला गया। जो जिस चीज़ से पाप में गिरा या दूसरों को गिराया, उसी चीज़ के कारण से। इसलिए आपको मुझे ऐसा नहीं करना है कि हम पाप में गिरे, ना ही दूसरों को पाप में गिरे। इसलिए सादगी, खान पान, रहना, पहनना, ओढ़ना और हमारा स्वभाव में होना चाहिए। लेकिन फरीसी लोग क्या सोचते थे? हम तो अब्राहम के वंश के हैं, प्रतिज्ञा लोग हैं, हम तो मूसा के वंश के हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली हम स्वर्ग को जाएंगे। इनका सोच विचार था। कोई यदि राज परिवार में जन्मा, ऑटोमेटिकली स्वर्ग को जाएगा। कोई याजक परिवार में, जो पादरी के परिवार में, कोई मॉडरेटर बिशप के परिवार में जन्मा, वो ऑटोमेटिकली स्वर्ग को जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपके मेरे ईश्वर के साथ विश्वास के आधार पर होगा। इसलिए हम एक परमेश्वर के दास DGS दिनकरन, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके जीवन के गवाही को मैं सुन रहा था। उन्होंने एक दिन परमेश्वर ने उसके आत्मा को ले गया स्वर्ग के दरवाजों पर, वहाँ से देखने लगा कैसे कैसे लोग स्वर्ग में प्रवेश कर रहे। एक देश के सुंदर सा एक एक्ट्रेस थी, जो नायिका, फिल्म में काम करने वाली, उनको देखा कि जब स्वर्ग का दरवाज़ा पहुंच रहा है तो बहुत खुश हो गई। मैं आखिरकार पहुंच ही गया, क्योंकि इतना प्रसिद्धि नाम कमा चुकी हूं। लेकिन जब नज़दीक पहुंचा तो नरक के जो दुष्ट दूत लोग थे, उन्होंने उठा कर लेकर नरक में फेंक डाला। उसके बाद एक देश का प्रेसिडेंट आने लगा, उनको भी लगा कि मैं तो देश का प्रेसिडेंट होने के स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूँ, उनको भी पकड़ के नरक में फेंक डाला। लोगों का सोच विचार, हम बड़े परिवार में से आए, बड़े खानदान में से आए, बड़े जाति में से आए तो हम स्वर्ग को जाएंगे, ये नहीं हो सकता। और यहूदियों में यही गलत फहमी था। और
यीशु मसीह उनको यूहन्ना उनको दूर करने का यहाँ प्रयत्न करता है। यहूदियों का सोच विचार आपके मुझ में भी ना होने पाए। देखिए, जो गलत करता है चाहे वो बड़े हो छोटे हो, सब कोई दंड के भागी हो। कुछ साल पहले एक घटना घटी थी, ये असम की घटना, और ये असम के डुबरी नाम का जगह पर जो आखिरी बार तैनात हुआ था, वहाँ कोर्ट का जज जो लोगों का इतने साल तक न्याय किया, आखिरी में वहाँ पर रिटायर हुआ। कई लोगों को सजा दिलाया होगा, लेकिन अंत में देखिए रिटायरमेंट के बाद में एक समय आया, जज पकड़ाया और पकड़ने के बाद में उनको सज़ा सुनाया गया, मौत की सज़ा, और उसे फांसी पर लटका दिया गया। और हम अपने देश में देखिए एकमात्र ऐसा किसी जज को फांसी की सज़ा पर इस प्रकार लटकाते हुए हम देखने पाते हैं। जो भी हो, लेकिन एक बात है कि उन्होंने गलत किया था और उसी के कारण से उनको सज़ा हुआ। उनकी गलती ये था कि जब अपने घर में जिस बंगला में था वहाँ पर गड्ढा कुड़वाया था, वर्कर लोगों से गड्ढा कुड़वाया था, लेकिन तब किस लिए कुड़वाया नहीं बताया। लेकिन अचानक से उनके परिवार में उनके पत्नी के 3 बेटी थी, अचानक से एक के बाद एक गायब हो गए और ये लोग कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। और बाद में इधर उधर पता चला, खोजबीन होने के बाद पता चला कि इन्होंने ही उनको मारा, उसी गड्ढे में दफना दिया और उनका दोष साबित हुआ, उनको फांसी की सज़ा दिया गया। निचले अदालत ने फांसी की सज़ा दिया तो हाई कोर्ट ने अपील किया, हाई कोर्ट ने भी उनको सज़ा बरकरार रखा था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको कोई भी राहत नहीं मिला। तब राष्ट्रपति के पास में दया की भीख मांगने लगा, लेकिन वहाँ पर उनके दया नहीं किया गया और उनको फांसी पर लटका दिया गया। गलती किया चाहे जज हो या कोई भी हो, उनको सज़ा होना ही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए या राष्ट्रपति के पास जाए। इसलिए आपको मुझे इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मैं इस परिवार से हूँ, ऐसे इंसान हूँ, मुझे सज़ा नहीं होगा, मैं इस दुनिया में उत्तम से रहूँगा स्वर्ग में। इस गलतफहमी ना रहें जैसे फरीसी लोगों में था। चौथी विशेष बात हम देखने पाते हैं, खरी शिक्षा को ग्रहण करके यूहन्ना बपतिस्मा खरी शिक्षा देता था। यहाँ तक शिक्षा, खरी शिक्षा कि फरीसी लोगों को यहाँ के हिसाब के बच्चों उन्होंने कहा। और सांप के बच्चे कहने का मतलब ही था क्योंकि उन्होंने उस अपने जिस जंगल में था उस क्षेत्र का घटना को याद करता है। कई बार क्या होता है, अचानक से आग लग जाता है, आग लगने के बाद में क्या होता है, जहाँ आग लग जाता है वहाँ सांप हो, बिच्छू हो, कई छोटे छोटे जीव जंतु हो, ये लोग आग से बचने के लिए दौड़ के भागने लगते हैं दूसरी तरफ ताकि हम बच सकें। वैसे ही यीशु का आगमन और अंतिम दिन को आते हुए चेतावनी को सुनते हुए ये फरीसी लोग क्या करने, यूहन्ना के पास आने लगा बपतिस्मा लेने के लिए। इसलिए उनको सांप के बच्चों कहता है। और सांप के बच्चों का एक बात है, सांप किसी के लिए जो जहरीला होता है अच्छा नहीं होता है। हम यदि उसको छेड़ते हैं, कुछ करते हैं, देखिए डांसना उसका काम है, और किसी को डांस दे तो व्यक्ति तड़पते तड़पते मर जाएगा। ये लोग क्या करते, दूसरों को तकलीफ देने और उनको सहायता देने के बजाय उनके लिए परेशानी पैदा करने वाले लोग थे। जैसे सांप दूसरों का तकलीफ का वजह हो सकता है, उसी प्रकार उनका। तो इस कारण से यहाँ कहता है कि नहीं उनके समान ना हो कहता है। और हमें क्या कहता है कि हम कम से कम उन चीज़ों से दूर रहें, खरी शिक्षा को हम सुनकर उसके अनुरूप चलें। हम पाठ वचन में देखते हैं, वहाँ पर कहता है कि आजकल लोग क्या करते हैं, लोग कथा कहने, पहल तीमुथियुस की पत्र 2 तीमुथियुस 4:3-4 पद में कहता है, लोग खरी शिक्षा सुनने आज नहीं चाहते, कथा कहानियों को सुनना चाहते हैं और अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटरना चाहते हैं ताकि उनके माध्यम से अपने कान की खुजली मिटा सके। लेकिन यहाँ कहता है खरी शिक्षा को हमें ग्रहण। देखिए, जब कई बार मेडिसिन सब कुछ दवाई सब लेते हैं, वो मीठा ना भी हो, कड़वा लगता है, लेकिन लेने के बाद में हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है क्योंकि वह काम करते हैं, हम आरोग्यता प्राप्त। वैसा ही खरी शिक्षा कई बार हमारे लिए कड़वा लग सकता है, लेकिन अच्छी बात है, हमें ग्रहण करना चाहिए, हमारे लिए भला बात है। मैं 10 कमांडमेंट्स पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें से एक घटना, जर्मन देश का घटना के बारे में। राजा अपने दरबारियों के लिए एक पादरी का नियुक्त किया था ताकि वह उनके लिए गिरजा चलाए, उपदेश दे। कई बार उन्होंने उपदेश दिया, इसमें से एक सप्ताह उन्होंने खरी शिक्षा के तहत में राज दरबार में जो बुराई हो रहा है उन चीज़ों का उन्होंने विरोध करते हुए उन्होंने शिक्षा दिया उपदेश में।
राजा और प्रजा लोग गिरजा के बाद में कहा, इस प्रकार के उपदेश यहाँ चलने वाला नहीं है, इसलिए अपने उपदेश को आप बदल डालिए। दूसरा सप्ताह आया, फिर से उसी प्रकार का उन्होंने उपदेश दिया, फटकार लगाया उनके बुराइयों के लिए। तब गिरजा ख़त्म होने के बाद में उनको कहा, आइए हमारे साथ में। उनको ले लिया गया। उनको कहा, आप जानते हैं आपके साथ अभी क्या होने वाला है, आपके कपड़े उतारिए। उन्होंने देखा इधर उधर बंदूक पकड़े हुए लोग हैं, तो उन्होंने कपड़े उतारा। उसके बाद में मरने से पहले, मरने के समय एक ड्रेस पहना जाता है जो कि दफनाने के काम में आता है, इसलिए उन्होंने पहले से बना दिया था वो ड्रेस। व्यक्ति मरने के बाद खुद नहीं बना सकता ना, इसलिए पहले से बना के रेडी रखता है जो लोग अपने मृत्यु को करीब आते हुए। इन्होंने भी ऐसा किया, पहन लिया। उन्होंने कहा, आप यही चाहते हैं कि आप मुझे मरना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ईश्वर के विरोध में नहीं काम कर सकता, क्योंकि यह आजकल 3:17 से 21 में कहता है, लोगों के ऊपर में चरवाह नियुक्त किए गए, जो गलत कर रहे हैं गलत बोलिए, सही कर रहे हैं सही बोलिए। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, अंतिम दिन में वो गलत जो काम कर रहा है उसका लेखा तुझसे भी लूँगा, क्योंकि तुमने उनको नहीं जिताया। इसलिए मैंने अपना फर्ज ईश्वर का भय मानते हुए निभाया। आप लोग माने ना माने आप लोग का कर्तव्य। जब राजा ने देखा इनका दृढ़ साहस को, उन्होंने कहा, हम ही गलत हैं, हमें सुधारना चाहिए। इसलिए उसको बारी कर दिया और उनका सेवकाई करने का अनुमति दे दिया। आपको मुझे भी क्या करना है, खरी शिक्षा को ग्रहण करना है, और दूसरों को भी जब शिक्षा देना है, खरी शिक्षा देने में ना चुकें। जो गलत है गलत है, सही है सही है। पांचवी विशेष बात यहाँ कहता है, आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर कहता है, यानी कि यीशु जो उनके बाद में आने वाला है वो पानी से बपतिस्मा नहीं ले। पानी से बपतिस्मा लेने से क्या होगा, हमारे शरीर कम से कम धोए जाते हैं, ये बाहरी चीज से हम शुद्ध होते हैं। लेकिन आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर ये क्या करता है, हमारा आंतरिक शुद्धता लाता है, और ये यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए हम वह आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ ही हम ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम शुद्ध नहीं हो सकते आंतरिक रूप से, और जब शुद्ध नहीं होंगे तो हमारे पाप क्षमा नहीं होगा, हम स्वर्ग को नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहाँ आग की बात करता है। आग को पवित्र आत्मा आग के समान हम कहते हैं। जब पेंतिकोस्ट का दिन आग के समान पवित्र आत्मा चेलों पर उतरता है, वैसे ही आग के साथ इसको तुलना किया गया है। आग का काम देखिए, ये ज्योति देना है, यानी कि लोगों को रोशनी प्रदान करना है। हम अंधकार में नहीं चल सकते हैं, रोशनी है तो हम आसानी से चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ भी। हमारे जीवन में जो अंधकार है, पवित्र आत्मा आने के द्वारा वो ज्योतिर्मय हो जाता है। पाप रूपी अंधकार वहाँ नहीं रह जाता। हम जहाँ भी जाते हैं उस रोशनी के कारण से हम सीधे मार्ग पर जा सकते हैं। अंधकार में व्यक्ति सीधा सही रूप से चल नहीं पाता है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को न केवल अंधकार से मुक्त करता है, ज्योतिर्मय बनाता है, हमारे मार्ग में भी अगुवाई करता है। दूसरी विशेष बात, आग जो क्या करता है, गर्मी या उष्णता प्रदान करता है। इसलिए पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर में होगा, प्रेम की आग हमारे अंदर में ज्वालित होते रहेगा, परमेश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति। इसलिए यहाँ पर कहता है, जिसके पास में 2 कपड़े हो, जिनके पास नहीं उनको 1 दे दो। पुलिस लोगों से कहता है, लोगों के प्रति अन्याय अत्याचार ना करो। जो लोग कर उगाने वाले टैक्स कलेक्टर थे, उनको कहता है जितना आपको कलेक्ट करना है उससे ज़्यादा मत लो, घूस नहीं लेना है, तो उनको कहता है। तो ये हमें क्या करता है, प्रेम, या प्रेम दूसरों का कभी भलाई या बुराई नहीं चाहता है, ये सबों का भला ही चाहता है। जीवन में परमेश्वर का प्रेम कभी भी किसी का बुराई नहीं चाहता है। तीसरी विशेष बात, आग जो है ये शुद्धता का प्रतीक है। देखिए, हम प्योर स्टील, प्योर गोल्ड या सोना को हम देख नहीं पाते हैं, ये आग के माध्यम से ताया गया, उसके बाद में शुद्धता को अलग किया गया, और जो ये था उसको हटा दिया गया, गड़बड़ था उसको। तो ये आग जो शुद्धता का काम करता है, आपके मेरे जीवन में अशुद्धता है उसको भस्म करके हमें शुद्ध पवित्रता बनाए रखता है। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना, ग्रहण करना आपका मेरा कर्तव्य, ताकि हम सच्चाई में जीवन व्यतीत करें। छठवीं विशेष बात, न्याय के लिए तैयार रहकर। न्याय के विषय में जब कहता है, जो पेड़ नहीं फलता वो काटा जाता। यदि पेड़ बढ़ भी गया, फल भी फला, लेकिन सही फल नहीं फला, माने गड़बड़, जो खाने के लायक नहीं हो, उस पेड़ को भी हम काट डालते हैं। काटने के बाद आग में झोंक देते हैं। ये न्याय का दिन के बारे में कहता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या कहा, कृषक का उदाहरण दिया। जब खेत में से फसल काट कर लाता है अपने खलियान में,
लाने के बाद में जब उसका फसल होता है सूप का इस्तेमाल करता है। देहातों में आजकल भी करते हैं, आजकल मशीन का भी इस्तेमाल करना शुरू। सूप के ऊपर में जब फसल को ऊपर उठाकर नीचे गिराता है, हवा के कारण से जो भूसा होता है वहाँ से उड़कर दूर चला जाता है और जो मोटे और ताजे दाना होता है वहाँ गिर जाता है। तो इसमें दोनों में अंतर हो जाता है। जो ताजे दाना होता है उसके भर कर अपने स्टोर रूम में रख लेता है, परंतु जो भूसा होता है आग में जला देता है। हम ताजे दाना के समान रहें, भूसा के समान नहीं, नहीं तो आग में जलाए जाएंगे। यीशु का दूसरी आगमन कभी भी हो सकता है और उस दिन हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है, इब्रानी 9:27 में कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का आना निश्चित है। प्रभु का आगमन जब भी हो या हम इस दुनिया से जब भी विदा हो, न्याय का सामना तो करना ही है। इसलिए आपको मुझे उस दिन के लिए तैयार रहना है, हमेशा के लिए। उस दिन हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। हम सच्चाई में रहेंगे तो न्याय से बच जाएंगे। मैंने पढ़ रहा था, इंग्लैंड के एक व्यक्ति, जॉन ली नाम के व्यक्ति, इनको एक जिस परिवार में रहता था, हालांकि नेवी में था पहले, उसके बाद में काम छोड़ने के बाद में दूसरे काम सब करता, जिसके घर में रहता उसका मालिक का हत्या हो जाता है और उसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने कहा मैंने इसका कत्ल नहीं किया, परंतु उनको फांसी की सज़ा दे दिया जाता है। यह 1945 की बात है। फांसी के तख्ते पर उनको ले लिया जाता है और वहाँ पर रखने के बाद में फांसी के ये झुलाने के लिए आदेश दे दिया जाता है। जैसे दिया जाता है, खींच लिया जाता है रस्सी या तो जो कुछ भी उनका लेने का प्रथा, लेकिन वो रस्सी से वो ये होता ही नहीं है। फांसी पहली बार जो असफल रहा, फिर उन्होंने देखा हो सकता है रस्सी में कहीं गड़बड़ी हो, उन्होंने चेक किया और दूसरे चीज़ में ट्रायल किया तो फिर सही बैठा। दूसरी बार उनको दिया, दूसरी बार भी वो खुला नहीं फांसी की फंदा और वो बच जाता है। फिर उन्होंने कहीं तो गड़बड़ी है, दूसरी बार उन्होंने चेक किया, फिर उसको फांसी के फंदा पर लगाया, फिर उनको फांसी देना चाहिए, फिर भी बच जाता है। तीसरी बार देने के बाद में उनका कानून में ऐसा था, चौथी बार किसी को फांसी नहीं दे सकते हैं, उसके बाद उनको छोड़ना ही है। लेकिन उनको ऐसा नहीं छोड़ सकते थे, उम्र कैद की सज़ा दिया गया। बाद में कुछ साल के बाद में उसको रिहा कर दिया गया और अपने जीवन में अंतिम समय 80 साल की उम्र में साधारण मृत्यु से मरता है। कहने का मतलब है उन्होंने गलती किया नहीं किया हम यहाँ से नहीं कह सकते हैं, परंतु कोर्ट ने उनके बातों को नहीं माना कि मैंने कुछ इस जुर्म नहीं किया है, मुझे जबरन फंसाया जा रहा है। उस बातों को कोर्ट ने नहीं माना, परंतु उनको मारने का कोशिश किया गया, 3 बार कोशिश। जो भी कि ट्रायल करते हैं उस समय ठीक रहता है, जब उनको फांसी दिया जाता है तब नहीं होता और वह बच जाता है। हम और आप बचना चाहते हैं, प्रभु में बने रहें। यूहन्ना यही चाहता है, पछताव करें, प्रभु के संगति में बने रहें। उसके आगमन के लिए आज हम तैयारी की आवश्यकता है, अपने मनों को तैयार करें ताकि प्रभु आपके मेरे मन हृदय में राजा बनकर रहे और हमारी अगुवाई करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा, हमारी रक्षा करे और उस स्वर्गीय राज में भी हमें जगह दे। परमेश्वर वचन का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बात है कि होने दिया हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। हर एक जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। जो लोग बीमार हैं उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारी इनको दूर कर दे। जो लोग पिता विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।